नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। पीलीभीत जिले के पूरनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत शेरपुर कला में आगामी ग्राम प्रधान चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। गांव में अपोलो ब्रिक फील्ड के संचालक हाजी वाजिद खां उर्फ बबलू हाजी को ग्राम प्रधान पद का उम्मीदवार बनाने की मांग तेज होती जा रही है। ग्राम पंचायत शेरपुर कला में प्रधान चुनाव को लेकर ग्रामीणों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में अपोलो ब्रिक फील्ड के संचालक हाजी वाजिद खां उर्फ बबलू हाजी ने ग्राम प्रधान पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा कर दी है। बबलू हाजी ने कहा कि यदि ग्रामवासियों का आशीर्वाद और समर्थन उन्हें मिलता है तो वे गांव के सर्वांगीण विकास और जनसेवा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएंगे। उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से गांव में रहते हुए बिना किसी प्रचार और स्वार्थ के गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते आ रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि ग्राम प्रधान चुने जाने पर वे पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्ठा के साथ गांव के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना है। बबलू हाजी ने बताया कि उनके एजेंडे में प्रधानमंत्री किसान फार्मर आईडी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, सरकारी शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सुविधाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाना शामिल है। वर्ष है और गणतंत्र दिवस है, इस संबंध में क्या कहेंगे? मैं समस्त देशवासियों को नव वर्ष और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देश में शांति प्रशंसा बनी रहे इस नव वर्ष में। जैसा कि हाजी जी सुनने को मिल रहा है, पूरे गांव में एक सर्वे में रिपोर्ट आई है कि गांव वासियों का कहना है कि इस बार हाजी वाजिद खां और बबलू भाई को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। क्या मामला है, इस बारे में क्या बताएंगे? लोग परेशान हो चुके हैं इससे पहले प्रधानों से। विकास जो नहीं हो पा रहा गांव में, लोगों को उम्मीद है, लोग प्रेशर बना रहे हैं, आ रहे हैं, मुझसे बोल रहे हैं, शायद उन्हें उम्मीद होगी कि मैं काम वो करा सकूं जो अभी तक नहीं हुआ। तो इसलिए जनरल सीट होगी तो इंशाल्लाह ताला अगर लोगों की, जनता की राय रहेगी, मैं अपने बड़ों से मालूम करूंगा, जनता से मालूम करूंगा, जनता कहेगी तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ूंगा और विकास भी करके दिखाऊंगा। हाजी जी, कई बाटों में हम लोग घूमे हैं, जैसे कि इस्लाम नगर है, नवदिया मोहल्ला है, पजाबा है, कई जगह हम लोग गए हैं। उधर मोहल्ला कुरैशिया में भी गए हैं। हर तरफ से एक ही आवाज़ आई कि अगर कोई विकास करा सकता है वो हाजी वाजिद खां और बबलू भाई हैं। हमेशा गरीबों का साथ देते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता है, एहसास भी नहीं लगता, बगैर भेदभाव के सबकी मदद करते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? जी, अल्लाह ताला ने, अगर मेरा मानना है कि ईमानदारी से कि अल्लाह ताला ने अगर इस लायक किया है आपको तो लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो राजनीति में हो आप ना हो। जब अल्लाह ताला हमें दे रहा तो मदद करने के लिए ही ज़रिए बनाया उसने। अल्लाह ताला किसी को भी अपने डायरेक्ट भी दे सकता है, लेकिन अगर वो, मैं बहुत किस्मत वाला समझता हूँ अपने आप को, और किसी की मदद करो तो दिखाओ नहीं, खामोशी से करो। इसीलिए लोगों को उम्मीद है कि शायद गाँव में विकास हो। इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी ही कोशिश रहेगी और ईमानदारी से मैं विकास कराऊँगा भी। हाजी, सफाई के नाम पे बहुत ज़्यादा गांव में समस्या बनी। जी, ये बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे शेरपुर में इंटर करते हैं हम लोग, वहीं से ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ पे प्रधान लोगों को ध्यान देना चाहिए कि सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ट्रैक्टर्स हैं या और भी जो भी है, गांव के बाहर दूसरे एरिया में जो है गड्ढे वगैरह, वहाँ कूड़ा वगैरह होने चाहिए, ना कि जो है हम लोग एंट्री करते हैं वहीं से कि जो है कूड़े दिखना शुरू हो जाता है। जो कूड़ेदान वगैरह भी बने हैं उसमें भी सही उनका यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो लोगों को भी बताएं, ट्रैक्टर से कूड़ा जो साफ़ सफाई तो होनी चाहिए, नालियों की सफाई होनी चाहिए। इतना बड़ा गांव है शेरपुर, तो उसका विकास जिस टाइप से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हाजी जी, क्या होता है गरीबों के अगर आवास आते हैं तो उन्हें 25,000 30,000 रुपया उनसे वसूला जाता है, वह वसूलियाँ होती हैं, गरीबों से लौट फिर के पैसा छीन लिया जाता है। इस संबंध में क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही गलत है, ये तो नाजायज़ है। ये तो जो ले रहा है उसको भी सोचना चाहिए कि हमें उनकी मदद के बजाय उनसे ले रहे हैं, हमें कितनी गलत बात है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। कई साल पहले से लोगों के आवास के नाम पे पैसे जमा हैं, पूर्व प्रधानों के पास में शौचालय के जमा हैं कि 2-2 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को जिन्होंने दिए हैं उनको भी सामने आना चाहिए, कहना चाहिए। और ये बहुत गलत बात है, जो भी ले रहा है ये बहुत गलत कार्य है। जी, अच्छा हाजी जी, एक चीज़ और आ जाती है, चारों तरफ कुछ तालाब बचे हैं, बाकी तो लोगों ने पाट लिया, जो भी किया हो। कुछ तालाब जो बचे उनकी भी सफाई नहीं हो पा रही है। एक जामा मस्जिद के पास में तालाब है, उसमें बहुत गंदगी आपके घर के पीछे लग जाता है, काफ़ी बीमारियों का साम्राज्य है। तो आप जीतने के बाद क्या करेंगे? जी, इंशाल्लाह ताला मैं उसका सौंदर्यीकरण कराऊंगा। जी।
और कहीं पर कोई अड़चन आती तो प्रशासन का जो है मैं साथ लेके उसका कार्य अच्छा सा एक बहुत अच्छा तालाब है, बहुत बड़ा गांव है, उसमें सौंदर्यीकरण होना चाहिए, लोगों का एक पर्यटन स्थल बनेगा। वो जो है अगर लोग जो है बैठेंगे शाम को इस तरीके से जो है वो बने, लाइटिंग होनी चाहिए, अच्छी बैठने का इंतज़ाम होना चाहिए वहाँ। तो इंशाल्लाह ताला जो है अगर हुआ तो मैं पूरे कोशिश से उसको करवाऊंगा। और उसका नाला भी जो है आगे भी और जो रह गया है उसको भी इंशाल्लाह ताला कराने की पूरी मेरी जो है कोशिश रहेगी। आज आपके साथ गांव में अमीर गरीब हर तरह का हर तबका लगा हुआ है, सब लोग दिल से लगे हुए हैं, तो बाकी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ और इंशाल्लाह ताला उन्हें अगर लगाव है तो मैं भी उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ और इंशाल्लाह ताला हमेशा खड़ा रहूँगा। जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत होगी मैं उनका साथ दूंगा। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत शेरपुर कला में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। अब देखना होगा कि ग्रामीण किसे अपनी सेवा का अवसर देते हैं और गांव की कमान किसके हाथों में जाती है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।